फ्री लिस्ट बना रहा हूँ। क्यों? बाबा साहब, ये खाने की लिस्ट आप बाद में बना लें, पहले कार्ड तो छपवा लें। ये देखिए, मुझे तो ये डिजाइन पसंद आया। पुत्र शबाज, ये तुम्हारे करने के काम है, मेरे नहीं। मेरे करने को और बहुत काम है। वालेकुम वालेकुम बेटा। ये सबा के इम्तिहान कब खत्म होंगे? बाबा सिंह, 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, तो तुम चले जाओ। दरअसल मैं जाऊंगा सबा को लेने, और मुझे उसके लिए फर्नीचर भी लेना है और कुछ खरीदारी भी करनी है। देखो, उसकी पसंद से लेना। जी दरअसल हम चाहते हैं कि सबा के जहेज की हर चीज उसकी पसंद की हो। बहू, तुम क्यों नहीं चली जाती शहबाज के साथ? बाबा सिंह, यहाँ के काम कौन संभालेगा? क्यों, सुमेरा इस काबिल नहीं है क्या? बाबा सिंह, अकेले सुमेरा के बस का काम तो नहीं है ना सिंह ये। अच्छा, तो कितने दिन में लौटोगे? दादा साईं, 4 दिन बाद सबा फारिग होगी। 1 हफ्ता खरीदारी में, तकरीबन 10 दिन। इसका मतलब है कि शादी से 15 दिन पहले आ जाओगे? दादा साईं, कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हर हाल में आना है। मांझे की रस्म 10 दिन पहले शुरू हो जाएगी। हाँ लड़की, ये बात ऐसे समझा दो। हाँ बाबा सिंह, ये जरा चेक कर लें। क्या चेक कर ले? बेटी की तरह ऐसे भी अंग्रेजी बोलनी आ गई है। किसी चीज में कोई कमी ना हो बस। हाँ पुत्र शहबाज, अगर तुम्हें ये डिजाइन पसंद है तो छपवा लो। सलाम जी। वालेकुम सलाम। रुको, क्या बात है? जब ये शहर से जाके लौटता हूँ चमक पड़ जाती है। कैसी बातें करते हैं आप जी? बेगम साहब तो मुझे हर वेले डांटती है। खैर, वो तो पहले ही डांटने के लिए हुई है। आसन, किधर चलिए? वो जी, मैंने अंदर की सफाई कर ली है, अब बाहर थोड़ा काम कर लूँ और न बेगम साहब गुस्से हो जाएंगे। देख तो सही ना, ये मट्टी यहाँ पे गिरी हुई है। ये जी आपने अभी गिराई है। साफ कर इसे। देखते नहीं, इतनी गर्मी में चल के आया हूँ मैं। सच्ची मेरे लिए? खैर, आया तो अपनी घरवाली के लिए था, लेकिन पता नहीं अब वो पहनेगी कि नहीं पहनेगी। नहीं जी, शहर वाली ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वो करमदीन की बहू है ना जुबैदा, शहर में रहती है, वो भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। इतनी जरूरत तो नहीं है मेरे घर वाले की जो मुझे इनकार कर सके, लेकिन फिर भी ये ना। आप कितने अच्छे हैं। तेरी तरह थोड़ा ही हूँ। अरे यार हूँ या शहर में, तुझे नहीं भूलता हूँ, समझी? ये लो बेटा। ये क्या? ताकत का हलवा। ये ताकत का हलवा? फूफो, ये ताकत का हलवा क्या होता है? ये मैंने चने की दाल का हलवा सुना है, सूजी का हलवा सुना है, लौकी का। वो सब हलवे इस हलवे के आगे तेल बेचते हैं। एक तो फूफो आपकी बातें बड़ी निराली होती है। भला ये हलवे तेल कैसे बेचते हैं? ऐसे कि हमने इसमें चारों मगज मिलाए हैं, पिस्ता बादाम मिलाया है, असली घी से भुना। अरे फूफो, फिर तो ये कोलेस्ट्रॉल से भरपूर हलवा हुआ ना। हाँ, कोलेस्ट्रॉल तो हमने नहीं मिलाया। अब पहले ये किताब बंद करो और इसे खाओ, फिर देखना कि बगैर पढ़े ही तुम इम्तिहान में अव्वल आओगे। फूफो, अगर ऐसा मुमकिन होता तो इम्तिहान के दिन में तैयारी हलवे की हुआ करती, पढ़ता कोई भी नहीं। एक तो तुम लोग हमारी बातों को मजाक में उड़ा देते हो और फिर नुकसान उठाते हो। चलो ये हलवा खाओ। खा लूं? हाँ भाई, हमने 3 घंटे अपनी जान खपाई है इस हलवे के बनाने में। सोच ले फूफो,
मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। तो पुप्पू ये इतना घी ये सब। अरे हाँ भाई, हमने 2 किलो चीनी भी मिलाई है इसमें। जी? हाँ? चीनी? वो भी 2 किलो? अरे पुप्पू आप तो मुझे मार डालेंगी यार। क्या हुआ? ये क्या है? लो, ये हाल है माँ बाप का। आप हमारा नाम क्यों लगा रही हैं आप? अरे तुम दोनों को कुछ होश भी है? अरे क्या हो गया हम दोनों को? बच्चे के इम्तिहान है। हमें पता है आपा। बच्चा पढ़ पढ़ के बावला हुआ जा रहा है और तुम दोनों को फिक्र ही नहीं। अरे आपा बावला नहीं हो रहा, अपनी माँ पर गया है। तुम चुप करो हसन। आपा टू द पॉइंट बात कीजिए। हमें बेकार की बातें नहीं आती। बच्चे को ताकत की चीजें खिलाया करो। देखो कितनी मेहनत कर रहा है। अरे आपा हमें कोई इससे पहलवानी थोड़ी करवानी है। भैया भूल गए कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें खूब हलवे मांडे खिलाए थे। बड़ी मुश्किल से गुलाए वो हलवे मांडे, एक्सरसाइज कर करके। अच्छा आपा इसे पढ़ने दे। आप आइए। हाँ आ जाइए आप। क्या है बेटा? जी। ये हलवा खा लो। हाँ मैं खा लूँ। वो ठीक है। ठीक है बेटा, वो बात सुनो, मैं देखूंगी। हाँ। आप खा लेना। हाँ हाँ जी ठीक है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और एक मैं हूँ जो वैसे बाय द वे ये महकती महकती सी तब्दीली आपके अंदर कुछ ज्यादा ही रफ्तार से नहीं पैदा हो रही? कैसी तब्दीली? फिर मेरा मतलब है ये कीमती लिबास, ये कीमती परफ्यूम और वो भी इतना कीमती कि तालों में रखा जाए, इसकी वजह बताएंगे आप? पता नहीं क्या कह रही हो तुम। सुना था या शायद पढ़ा था कि कोई खूबसूरत सा हादसा किसी को सजने और संवरने पर उकसाता है। मेरी इत्तला के मुताबिक हादसा तो बहुत पुराना हो गया, फिर ये अचानक नहीं समझी। हैरत है। अच्छा बस छोड़ो, पागल हो तुम। इतने बड़े ऑफिस को ज्वाइन किया मैंने, पूरी दुनिया से लोगों का रास्ता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, इसीलिए मुझे लिबास का कुछ ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे भी तुमने सुना नहीं, लिबास शख्सियत को निखार देता है। इतनी सी बात का तुमने बतंगड़ बना दिया। भाई हमें क्या जरूरत है, हमारे भाई देखेंगे तो पता नहीं आपकी शख्सियत का इतना निखार बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। उन पर शख्सियत का ही कोई असर नहीं तो निखार पे तवज्जो देने के लिए वक्त कहाँ से लाएंगे? अरे यही तो खूबी है उनमें, तनखियों से सब कुछ देख लेते हैं। हाँ जरा तारीफ के मामले में बखील है, कंजूस। ठीक हो जाएंगे रफ्ता रफ्ता, आप फिक्र ना करें। मुझे ना किसी की फिक्र है और ना फिक्र करने का वक्त। मैं जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं, मुझे पापा छोड़ देंगे। और हाँ सुने, शाम को हमाद भाई आएंगे, आउटिंग का प्रोग्राम है, मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। शौकत! जी बाबा सिंह। तुमने आज किताब देखी? जी नहीं बाबा सिंह, मैं तो शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। ये देखो उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें खत लिखने की। बाबा सिंह ये तो मेरो का खत है जी। हाँ, उसने हमसे यहाँ आने की इजाजत तलब की है। वो क्या समझती है कि हम उसे इजाजत दे देंगे? जी 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 नहीं जी, वो मेरा मतलब है बाबा सिंह कि वो आपके रोब और दबदबे को जानती है, लेकिन वो किसी मुजाहरे या हारी की बेटी तो नहीं है बाबा सिंह। वो आपकी बेटी है, उसमें जरूरत भी आप वाली है बाबा सिंह। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आपसे डरती तो है बाबा सिंह, लेकिन आपसे मोहब्बत और शफकत भी तो चाहती है ना। और फिर इतने बरस बाद क्या बहन की वकालत करोगे? जी नहीं बाबा सिंह, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो शौकत, ये तुम ही नहीं वो भी अच्छी तरह जानती है, जो पग एक बार सर से गिर जाए वो हम कभी दोबारा उठाकर नहीं पाएंगे। जी जी बाबा सिंह। तुमने पढ़ा कि उसने क्या लिखा है? जी बाबा सिंह। तो उसे मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि यहाँ आने की नहीं बल्कि हमें खत लिखने की भी जरूरत न हो। बाबा सिंह मैं उसे लिखूंगा तो
मेरा मतलब है आप मुझे बताएं मैं उसे क्या लिखूं? उसे लिखो कि जमाना बदल जाता है मगर पहाड़ अपनी जगह अटल है। हम भी नहीं बदले, हम भी वही हैं और वैसे ही हैं जैसे उस वक्त थे जब मैं इस हवेली में हुआ करती थी। उसे लिखो कि जो लड़कियां कुरान के साए में बाप के दुआओं के बगैर चली जाती हैं उनके लिए महकाए कब्र से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। सारी रोशनियां तो वो अपने साथ ले गई, अब इस अंधेरी कब्र में क्या लेने आएगी? उसे लिखो कि ख्वाहिशें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, आखिरी सांस तक पीछा करती हैं और आखिरी ख्वाहिश तो इंसान को मरने भी नहीं देती। और हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैरू इस हवेली में कदम रखे तो हमारा दम निकल जाए। बाबू सिंह, थैंक्स गॉड एग्जाम तो खत्म हो गए, अब नतीजा जो भी निकले। वैसे सबाहत तुम्हारे साथ रहकर इतना तो पढ़ लिया कि पास होने की उम्मीद है। तुमने मेहनत की है, इंशाल्लाह पास हो जाओगी। और पता है सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सबाहत तो टॉप करेगी। हेलो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। थैंक यू। इतने बरस हो गए, बेतकल्लुफ होने के लिए ऐसा काफी होता है, लेकिन तुम्हारी ये रस्मी बातें दीवार बनी रहती है। फासला रखने के लिए दीवारें बहुत जरूरी होती हैं। क्यों रखना चाहती हो ये फासला? हम आज ये रस्मी बातें भी खत्म हो जाएंगी। कल हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे और हम सब दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाएंगे। अगर रास्ते जुदा हो जाएं तो बाकी इंसान खो जाते हैं, लेकिन अगर यही रास्ते एक हो जाएं तो खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबात मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे भाई से मिलूंगा, वो आएंगे ना तुम्हें लेने के लिए। प्लीज हमाद उनसे मत मिलना। क्यों? सबात मैं अपनी मंजिल के रास्ते पर कदम रखना चाहती हूँ, तो तुम मुझे रोक रही हो? मेरे मैके से ससुराल तक के रास्ते में तुम्हारी मंजिल कहीं भी नहीं है हमाद। तुम इस रास्ते पे निकलोगे तो भटक जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम भटको। तुम क्या कह रही हो? आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। क्या? कल हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे और हम सब दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाएंगे। अगर रास्ते जुदा हो जाएं तो बाकी इंसान खो जाते हैं, लेकिन अगर यही रास्ते एक हो जाएं तो खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबात मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे भाई से मिलूंगा, वो आएंगे ना तुम्हें लेने के लिए। प्लीज हमाद उनसे मत मिलना। क्यों? सबात मैं अपनी मंजिल के रास्ते पर कदम रखना चाहता हूँ और तुम मुझे रोक रही हो? मेरे मैके से ससुराल तक के रास्ते में तुम्हारी मंजिल कहीं भी नहीं है हमाद। तुम इस रास्ते पे निकलोगे तो भटक जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम भटको। तुम क्या कह रही हो? आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। क्या? रोशनियों की मंजिल से अंधेरों की तरफ सफर करना कितना खौफनाक होता है, कैसा असलियतनाक। लेकिन इन रास्तों पर लौट आने का अहद तो दारुल साईं से मैंने खुद ही किया था। आज वो हदें खत्म हो गई जहां तक कि मुझे आजादी थी।